देखिए गौर से ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बट इसको आसानी से करवा दूंगा मैं। सवाल क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें सैलरी, एक्सपेंडिचर, टैक्स और सेविंग दिया हुआ है। ABCD 4 लोग हैं, इनके पर महीने का डेटा दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि ये ग्राफ आप पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि टैक्स को अगर हम एज ए परसेंटेज निकालें सैलरी का, तो सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलेगी, लीस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी? वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत, देखिए बचत नहीं होना चाहिए यहाँ, टैक्स होना चाहिए, सबसे अधिक टैक्स, ठीक है, बचत नहीं है, ऊपर लिखा है टैक्स, तो इसको आप काट के टैक्स कर लो, निम्न में से किसकी है? तो आप गौर से इस सवाल को देखिएगा, तो हम यहाँ पर एक टैक्स देखेंगे तो ये 450 है, यहाँ पर 12,000 है। आप सबसे पहले रेशियो लिखिए, तो रेशियो अगर आप लिखोगे तो एक जीरो काट के लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 45/1200। ये ए के लिए हुआ। बी के लिए होगा ये चीज सीधे 950/1800। एक जीरो काट ही लेते हैं यार, तो ये 95/1800 कहलाएगा, ठीक। सी के लिए आप लिखोगे तो ये बनेगा 550 है तो 55 हो गया, एक जीरो काट लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंपली यहाँ से 1500 लिख लो। और डी के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा 2 जीरो कट जाएगा तो 6/160। अब मज़ेदार बात बहुत गौर से देखिएगा, हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि इसको अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 तियाँ 45, 15 120 से 3/80 आएगा। आखिरी वाली वैल्यू बड़ी बड़ी सरलता से दिख रहा है कि 3/80 है, ठीक है। तो ए और डी 3/80 हैं, बराबर है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये आंसर होगा तो दोनों सही हैं, ठीक है, इसलिए ये होना ही नहीं है। आप इनको तो पहले एलिमिनेट कर लो कि ए और डी जहां लिखा है ये उत्तर नहीं होना है। खैर, अब ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है 95/1800 लिख लीजिए, और यहाँ पर यही 55/1500 लिख लीजिए। गौर से जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये वैल्यू मेरी 5% से अधिक है, यानी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका एक परसेंटेज 18 होगा, और 18 इंटू 5 90 होता है, लेकिन ऊपर 95 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्लियरली 5% से बड़ा है। और ये जो वैल्यू है ये क्लियरली हमारी छोटी है 5% से, क्योंकि 5% का मतलब हो गया 15 का आधा, पता है क्या होता है आपको? 15 1% हुआ, उसका आधा 7.5 हुआ। या फिर आप कह लो कि 10% 150 हुआ, उसका आधा 75 हुआ। ये उससे कम है, तो ये 5% से कम है। आप एक चीज देखना, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये 3.75% के बराबर हैं, और मैंने आपको बोल रखा है कि भाई ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनमें से कोई उत्तर होगा तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। अब आप बताओ मुझे क्या आंसर आपका है? तो ये जैसे दिख रहा है कि ये अगर इससे छोटा है, ए और डी हो नहीं सकता, तो आंसर तो यही होगा सबसे लिस्ट में, सी के लिए सबसे छोटा होगा। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं सी के लिए तो निकाल लीजिए। आप कहोगे परसेंटेज वैल्यू होगी 55/15, क्योंकि 100 से गुणा करोगे 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें आप चाहो तो पहले 3 से काट लो, तो 5 से काट लो, 5 तियाँ 15 बनेगा, और 5 से यहाँ 11/3 हो गया, तो 11/3 कितना हुआ? 2/3%, यानी 3.67%। ये जो वैल्यू है 3/80, क्योंकि 3/8 37.5% होता है, 3/80 3.75 हो गया। आप चाहो तो मैथमेटिकली भी देख लो, तो ये वैल्यू आपकी 3.67% आ गई, तो 3.67% ए लीस्ट हो गया, आंसर डी हो गया। मान लिया इसी सवाल में हाईएस्ट पूछा जाता, तो हाईएस्ट बहुत आसान था, क्योंकि ए जो है, ए सी और डी ये तीनों 5% से कम है, और जो ये बी है ये 5% से अधिक है। एक ही ऑप्शन 5% से अधिक है, और वो हमने कैसे देखा था कि भाई बेस में 1800 है, 1800 का 1% 18 होगा, 5 गुना करेंगे तो 90 होगा, ऊपर 95 लिखा है तो 5% से बड़ा। तो सीधे बता देते कि हाईएस्ट वैल्यू तो बी की है, अगर हाईएस्ट पूछता तो। यहाँ हाईएस्ट आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है।